अपने चैनल के माध्यम से एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस विषय का नाम है रस। ये सीबीएसई बोर्ड 10th का सिलेबस है और यूपी बोर्ड 12th का सिलेबस है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम कई पार्ट में पढ़ाएंगे, एक पार्ट में संभव नहीं है। तो पहले हम आपको बताते हैं रस है क्या। सामान्य रूप से हम रस किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिसका हम स्वाद ले सकें, जिसका रस आस्वादन किया जा सके, जैसे गन्ने का रस, जैसे तुम्हारा मौसमी का रस, जैसे आम का रस, कोई भी रस जिसका हम आस्वादन कर सके उसको लेते हैं। संस्कृत में भी इस शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार की गई, रसस्यते असो इति रसः, है ना, जिसकी अर्थात जिसका आस्वादन, रसस्यते माने आस्वादन किया जाए, टेस्ट किया जा सके उसे ही रस कहा जाए, ठीक है ना। आस्वादन जिसका आस्वादन किया जा सके या इसको जो चखा जा सके उसे रस कहते हैं। लेकिन साहित्य में रस का अर्थ इस रूप में नहीं लिया जाता। साहित्य में काव्य को पढ़ करके जो हमें या देख करके या सुन करके या उसको नाटक रूप में जो है संचालित करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसको देख करके उसको रस कहा जाता है। सर्वप्रथम जो है भरत मुनि ने इसका स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया। देखिए, सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया। क्या? रस की उत्पत्ति संबंध लिखा है, देखिए, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, है ना। इसका मतलब क्या है? विभाव, अनुभव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, माने उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। संचार और संयोग से इसी का अर्थ है। अगर हम ये कह सके तो कोई अतियुक्त नहीं होगी, है ना। इस संदर्भ में ये भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई अतियुक्त व अतिशयोक्त नहीं होगी कि शरीर में जो हमारे स्थान आत्मा के है, जैसे शरीर हमारा बिना आत्मा के निष्प्राण हो जाता है, स्पंदनहीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार से जिस काव्य में रस नहीं हो जाता है वो भी उसी आत्मा विहीन के समान ही हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने लिखा है कि अगर मैं कह सके तो कोई अतियुक्त नहीं होगी कि शरीर में जो आत्मा का स्थान है वही स्थान काव्य में रस का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य में रस नहीं कहा जा सकता, रस नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस काव्य की आत्मा है, कि रसहीन काव्य को हम काव्य नहीं कह सकते हैं। अब हम रस के अंग के बारे में बताएंगे। हाँ, तो अब हम रस के अंगों के बारे में बताएंगे। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। पहले बहुत सरल भाषा में आपको समझा दे रहे हैं, जिससे जो आपको जो है साहित्य भाषा को समझ आ जाए। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? जो हर व्यक्ति में हर समय सुप्तावस्था में रहते हैं, परिस्थितिवश वो जो है उत्पन्न हो जाते हैं। जैसी परिस्थिति होती है वैसा वो भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये स्थायी भाव हर समय हर व्यक्ति के अंदर सुप्तावस्था में रहते हैं। दूसरा है विभाव, जिसको देखकर व्यक्ति के अंदर रस की उत्पत्ति होती है, उसको हम कहते हैं विभाव। अनुभाव, जिसको देखकर जो रस की उत्पत्ति होती है उसके बाद जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं उसको हम कहते हैं अनुभाव। संचारी या व्यभिचारी भाव, जो क्षण भाव बदलते रहते हैं, कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी वह अट्टहास करता है, कभी ताली बजाता है, क्षण जो भाव बदलते रहते हैं उसको संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। मतलब हर भाव के जो है व्यभिचारी संचारी भाव अलग अलग होते हैं, जो क्षण बदलते और बनते रहते हैं, ठीक है ना। अब जो है हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव को लेकर चलते हैं। जो भाव हर व्यक्ति में हमेशा विद्यमान रहते हैं, जो सुप्त अवस्था में रहते हैं लेकिन उचित अवसर पर जागृत होकर रस के रूप में परिणित हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। अभी आपको हमने समझाया इसी बात को। दूसरा है विभाव, जो कारण व्यक्ति पदार्थ, मतलब चाहे व्यक्ति को देखकर रस की उत्पत्ति हो, चाहे पदार्थ को देखकर रस की उत्पत्ति हो, तो दूसरे व्यक्ति के हृदय में जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं, विभाव कहलाते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर, कोई जोकर को देखकर जैसे हमारे अंदर कोई भाव हंसी का उत्पन्न हुआ, तो जोकर क्या होगा? वो विभाव हो गया। उसको देखकर हमारे अंदर रस की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो होता है जिसके कारण, जैसे अभी जोकर को उदाहरण दिया, जोकर के कारण हमारे अंदर रस की उत्पत्ति हुई, तो जोकर क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, उद्दीपन विभाव,
आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव के दो भेद हैं। तो आलम्बन जिसके कारण कोई भाव उत्पन्न हुआ, और उद्दीपन स्थायी भाव को जो उद्दीप्त करते हैं, जो हमारे अंदर स्थायी भाव है, जिसके दिखा जैसे जोकर को देखकर हमारी हंसी आई, हंसी आकर के भी हम कभी कभी ताली बजाने लगते हैं, कभी बहुत बहुत जोर से हंसने लगते हैं। तो जो भाव को उद्दीप्त करते हैं उनको हम उद्दीपन विभाव करते हैं। अब आलम्बन विभाव के भी दो भेद हो जाते हैं, विषय और आश्रय। विषय जिस पात्र के प्रति हमारे अंदर भाव जागृत हुए, जैसे अब आपको जोकर का उदाहरण दिया, जोकर के प्रति हमारे भाव उत्पन्न हुए वो विषय हो गया, और जिसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे मेरे अंदर उत्पन्न हुए तो मैं आश्रय हो गई। जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं उसको हम आश्रय कहते हैं। अब पार्ट 2 में हम आगे आपको तीसरे नंबर पे बताएंगे आपको अनुभव के बारे में, ठीक है। स्थायी भाव विभाव का हो गया है, अनुभव और संचारी भाव के बारे में हम आगे आपको दूसरे पार्ट बताएंगे। इसके बाद जो है हम कोटेशन बताते हुए आपको एक एक की व्याख्या करेंगे। ये कई पार्टों में आपका रस चैप्टर चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।